हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर या विद्यार्थी स्कॉलरशिप भरे हैं ई कल्याण का। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं ई कल्याण का स्कॉलरशिप जो भी भरे हैं या भरने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल क्या होता था कि आपको यहाँ पर बैंक पासबुक आपको मांगा जाता था। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। ठीक है, देखिए हर साल क्या होता था, अगर हम 2022 से पहले की बात करें तो हर साल आपको यहाँ पर बैंक पासबुक आपका मांगा जाता था। उसके साथ साथ आपका अकाउंट नंबर भी यहाँ पर फिल किया जाना था। ठीक है, अकाउंट डिटेल, IFSC कोड, बैंक ब्रांच और फिर आपका बैंक कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे कंफर्म हो जाता था कि आपका जो पैसा आएगा वो उसी खाता में आएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता था, वहां पर जो आपका पेमेंट होता था वो DBT के माध्यम से होता था। ठीक है, बट अभी क्या है कि बैंक पासबुक आपका जो है वो नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, बैंक पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं है इस बार से। ठीक है, और यहाँ पर अब ना ही आपको अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, ना ही IFSC कोड, या ना ही बैंक ब्रांच या बैंक नेम या बैंक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं और यहाँ पर वो लोग परेशान हैं कि सर यहाँ पे तो अकाउंट डिटेल मांगा ही नहीं, तो हमारा पैसा आखिर कहाँ पे आएगा, हमारा पैसा आएगा कि नहीं भी आएगा। ठीक है, इसको लेकर बहुत लोग यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हैं और कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी है यहाँ पर कि भाई ई कल्याण में बैंक डिटेल ही नहीं मांगा जा रहा है तो आखिर पैसा कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। मैं यहाँ पर बताऊँगा ई कल्याण में स्कॉलरशिप आपका कैसे ही मिलेगा आपको बैंक अकाउंट तक, या फिर क्या प्रोसेस है आपको पैसा यहाँ पर ई कल्याण जो भेजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए इसके लिए आपकी ई कल्याण के ऑफिशियल साइट में अपडेट भी लाया गया है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सर्विसेज का। यहाँ पर आप अगर कैंडिडेट सर्विसेज में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको आखिर जो पैसा ट्रांसफर होगा या ई कल्याण स्कॉलरशिप मिलेगा वो कौन से माध्यम से मिलेगा। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो। देखिए बोला जा रहा है कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल। बोला जा रहा है कि कैंडिडेट को कोई बैंक डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना है, लाइक बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड इन द पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का उसमें कोई तरह का यहाँ पर बैंक डिटेल प्रोवाइड नहीं करना है। स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर थ्रू ABPS। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर में थ्रू ABPS। ठीक है, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। मैं आपको बता देता हूँ ABPS जो है वो एक तरह का पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, समझिए यहाँ पर क्या होता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है ये। ठीक है, आपको बता दें आप कभी अपना पैसा फिंगर से निकालें, ये बात आपको पता है। अब आप उस टाइम क्या करते हैं, अपना आधार नंबर देते हैं, दैट मीन्स फिंगर लगाते हैं और आपका पैसा अकाउंट से डेबिटेड हो जाता है और आपको जो दुकानदार है वो पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर वही सिस्टम है, ABPS का सिस्टम है, यानी कि आपका जो अकाउंट में पैसे जाएंगे वो आधार के थ्रू जाएंगे। ये बात अब पूरा अपने मन में बैठा लो। अकाउंट नंबर कोई मतलब नहीं है, आधार डिटेल जैसे ही आपका 12 डिजिट आधार नंबर डालेगा वहां पर आपका बैंक डिटेल पूरा खुलकर आ जाएगा, कौन से अकाउंट में है, अकाउंट नेम क्या है, IFSC कोड क्या है, अब पूरा डिटेल यहाँ पर उनको मिल जाता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको इंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात आप समझ गए होंगे कि आपका जो पैसा है वो कैसे आएगा। ठीक है, ABPS के थ्रू आएगा, यानी कि आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा दैट मीन्स वही अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन, आधार कार्ड तो आपके पास सिर्फ एक ही होता है, ये सभी को पता है, बट बैंक पासबुक जो होता है वो अलग अलग अकाउंट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक अकाउंट आपका SBI में है, दूसरा अकाउंट आपका BOI में है, बैंक ऑफ इंडिया में, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो आधार से स्कॉलरशिप का मान लीजिए पैसा आपको भेजा ही कल्याण से आधार के थ्रू भेजना है, दैट मीन्स आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर मेरा SBI अकाउंट में आएगा या फिर मेरा BOI में आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता नहीं है कि लिंक आपका कहां है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम इस वीडियो में एक प्रोसेस आपको बता रहे हैं जो काफी हेल्पफुल है और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आखिर कहां आएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं, जितने भी आधार से बेस्ड पेमेंट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लू PM किसान का जो पैसा आता है, इसके साथ साथ गैस की सब्सिडी आती
आती है। इसके साथ साथ बहुत सारे अमाउंट है, नरेगा का, मनरेगा का अमाउंट है, वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम पे ही आपका बेस्ड होता है, उसी के थ्रू आपका पैसा आता है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका कंफ्यूजन है कि भाई 2 अकाउंट है, दैट मीन्स मेरा लिंक कौन सा है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको बताएंगे कि लिंक आपका कौन सा अकाउंट है, कैसे आप चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह यहाँ पर सबसे आपको बता दें, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। मैं फिर से आ जा रहा हूँ, पहले होम पे क्लिक कर देता हूँ। ई-कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर कैंडिडेट सर्विसेज का, आप इस पे आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे यहाँ पर पेज आपका खुल कर आएगा। मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप देख लो और अपना आप चेक करके देख लो डियर स्टूडेंट। नहीं तो देखिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग का लिंक भी होता है, उसके बाद भी इनएक्टिव फॉर्म हो जाता है, एनए होता है, नॉट अवेलेबल, ऐसा करके आता है। तो मैं सब चीज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो पे बने रहो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख लिए क्लिक चेक स्टेटस ऑफ आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर। आपके आधार से कोई बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देंगे आधार UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड से कौन सा, आपके जो आधार कार्ड है डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स उससे कौन सा अकाउंट लिंक है। ठीक है, यानी कि कौन सा अकाउंट आपका लिंक है और किस में आपका पैसा आने वाला है, ये आपको बता देगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आधार नंबर फिल करने का। ठीक है, यहाँ पर क्या करिएगा, आप अपना 12 डिजिट आधार नंबर को इंटर करिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप 12 डिजिट आधार नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी कोड बोला जा रहा है, बट अभी क्या है कि साइट में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आधार नंबर इंटर कर लें। मैं अभी अपना आधार नंबर इंटर कर लिया हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर सिक्योरिटी कोड मांगा जा रहा है। देखिए अभी क्या है ना, यहाँ पे अभी सिक्योरिटी कोड लोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए बाकी आप बाद में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो भी कैप्चा आएगा वही कैप्चा को आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। थोड़ा देर वेट किया और उसके बाद यहाँ पर अगर सिक्योरिटी कोड आपको भी इमेज उस तरह का नहीं लोड हो पा रहा है, आपका जैसे ये इमेज मेरा लोड हो चुका है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन है। ठीक है, आप इस पर बार बार क्लिक करेंगे या फिर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे नीचे टानेंगे तो फिर ये पेज आपका रिफ्रेश होगा। या तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा, पेज खुलने के बाद यहाँ पर ये रिफ्रेश का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करिएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली अपना जो सिक्योरिटी कोड आया हुआ है, यानी कि कैप्चा जो आया हुआ है, इसको हम यहाँ पर सिंपली इंटर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, साइट में इशू है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सेंट OTP या फिर इंटर TOTP। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन है सेंट OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऊपर में आ रहा है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। आप देखिए OTP जो आपका जाएगा वो आधार कार्ड से लिंक जो आपका मोबाइल है उसी पे OTP यहाँ पर आपको सेंड किया गया है। ठीक है, इस बात से आप कंफ्यूज ना हो कि OTP कहाँ पे आपका जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, जो भी आप मोबाइल नंबर लिंक कराए होंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर में ही आपका OTP जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर OTP मेरा आ गया, चलिए हम इंटर करके आगे बढ़ते हैं। OTP इंटर कर दिए, उसके बाद यहाँ पर सिंपली एक सबमिट का ऑप्शन है, हमको यहाँ पर सिंपली अब यहाँ पर सही OTP फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैसे ही सबमिट करेंगे OTP अपना, दैट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैप्ड हैज़ बीन डन, यानी कि आपका आधार जो है मैप्ड कर दिया गया है बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे ही नीचे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंपली आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर शो करेगा। आपको सिक्योरिटी रीजन के लिए लास्ट 4 डिजिट ही यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आधार नंबर आपका यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये मेन स्टेटस है बैंक सीडिंग स्टेटस, ये आप पूरे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बैंक सीडिंग डेट, किस दिन आपका सीडिंग हुआ है। सीडिंग या लिंक दोनों का मतलब एक ही होता है, एक दूसरे से लिंक होना। ठीक है, तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो। और जो इसका यहाँ पर बैंक लिंक है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैंक लिंक है
वो इनका ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इनका जो अकाउंट लिंक है आधार नंबर से, ये आधार नंबर से जो अकाउंट लिंक है इनका वो बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस जो है वो एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का क्या शो करेगा मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों के स्टेटस में यहाँ पर शो करेगा इनएक्टिव, ठीक है। लिंक तो है, सीडिंग डेट भी दिखाएगा, बैंक भी आपको दिखाएगा, आधार कार्ड से कौन सा लिंक है, बट यहाँ पर शो करता है इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव यहाँ पर शो करेगा, दैट मीन्स आपका पैसा इस कंडीशन में इनएक्टिव है, दैट मीन्स नहीं आएगा स्कॉलरशिप का पैसा। ये बात आप पूरी ध्यान से सुन लो। इसका सॉल्यूशन हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अगर आपका इनएक्टिव है तो कमेंट करें, अगर एक्टिव है दैट मीन्स आप निश्चिंत रहे, आपका जो पैसा है वो यही अकाउंट नंबर में आएगा, जो अकाउंट नंबर यहाँ पर आधार के साइट में आप इस तरह से चेक करके देख पाए होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो था, स्कॉलरशिप जो भी स्टूडेंट भरे हैं उसके लिए कंप्लीट वीडियो था कि अपना स्कॉलरशिप को कैसे यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन से अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा डियर स्टूडेंट तो प्लीज आप हमारे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी को यहाँ पता चल पाए कि आखिर बैंक पासबुक से लेन देन नहीं मांगा जा रहा है तो आखिर मेरा पैसा कौन से अकाउंट में आएगा, एक्टिव मोड में है या नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ एक्टिव लिंक होना जरूरी नहीं है, वहाँ पर आपका एक्टिव होना जरूरी है। बहुत लोगों का ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं बैंक अकाउंट से, तो उनका यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है, दैट मीन्स इन लोगों का पैसा नहीं आएगा। ये बात आपको समझ लेना है। इसका